कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। करबला की ज़मीं और इमाम हुसैन, उस शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम, उस शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम। आवाज़ इसकी थोड़ी कम करिए। हाँ, मैं अपनी आवाज़ बढ़ा दूँगा, लेकिन इनके समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद ये है। हाँ, अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, मैं शुरू कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा ऑन द टॉपिक आपसे गुफ्तगू की जाए। आप ज़रा तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं। तुम्हें उनकी ज़िंदगी का, उनकी लाइफ का शऊर नहीं, कैसे ज़िंदा हैं। एक बात याद रखिए, जो अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको डायरेक्ट जन्नत अता फरमाता है, डायरेक्ट जन्नत। और जो अल्लाह की राह में शहीद होता है उसको तकलीफ नहीं होती। आप कहोगे ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि तकलीफ नहीं होती, गर्दन तन से जुदा हो जाए, बाजू जिस्म से कट जाएं, लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाएं, कलेजे को निकाल कर चबा लिया जाए, बेशुमार हथियारों से वार किए जाएं, कहो तकलीफ नहीं। आपकी समझ में ये बात नहीं आ रही होगी, मैं आसान कर देता हूं, सुनिए। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, सुन तो रहे हैं ना आप, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो जब वो ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट मरीज को कोई एहसास होता है? एहसास होता है? नहीं होता ना। अगर तकलीफ हो गई तो उठ के भाग जाएगा, वहाँ पे नहीं पड़ा रहेगा। डॉक्टर जो ऑपरेट करते हैं पहले दवाई लगाते हैं, उसको सुन करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उसको डोज देते हैं, और जब जिस्म पर उसका गलबा आ जाता है दवाइयों का, जब डोज का गलबा आ जाता है, फिर डॉक्टर ऑपरेट करता है। मरीज को पता ही नहीं चलता, मरीज को पता ही नहीं चलता और उसका ऑपरेशन हो जाता है। वजह क्या है? ऐसा नहीं कि कटा नहीं है, ऐसा नहीं कि चिरा नहीं है, ये सब कुछ हुआ है, लेकिन तकलीफ क्यों नहीं हुई? इसलिए उसकी बॉडी पर दवाइयों का असर, उसकी बॉडी पर इंजेक्शन का असर, उसकी बॉडी पर मेडिसिन का असर गालिब आ चुका है। अब मुझे बताओ, जिस बॉडी पर मेडिसिन का असर गालिब आ जाए, डॉक्टर ऑपरेशन करे, एहसास ना हो, और जब कोई शहीद अल्लाह की राह में शहीद होता है, अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक होता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के हुस्न, अल्लाह के हुस्न के जलवे उस पर गालिब आ जाते हैं। अल्लाह का हुस्न जो उसके जलवे होते हैं वो उस पर गालिब आ जाते हैं। इंसान अपनी जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में दे देता है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है। हदीस पाक में आता है, सिर्फ इतना एहसास होता है जितना एक चींटी काट ले। अब कुरान की आयत से मैं इसको और साबित करूं कैसे। आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना होगा ना, जनाब ज़ुलेखा का नाम भी सुना होगा ना। जनाब ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता हो गई, दिल दे दिया, लेकिन पूरी बस्ती में, पूरे शहर में एक बवा फैल गई कि ज़ुलेखा को देखो तो सही, एक ग़ुलाम पर दिल दे बैठी है, एक ग़ुलाम पर दिल दे बैठी है। अल्लाह अल्लाह। जब ये बवा फैली, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में जनाब ज़ुलेखा आई और कहने लगी, मेरी रुसवाई हो रही है, ज़िल्लत का तोक मेरे गले में डाला जा रहा है,
अल्लाह अल्लाह मेरी इज्जत को बचाइए, खुदारा मेरी इज्जत को बचाइए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, क्या मतलब है? अल्लाह अल्लाह, जनाब जुलेखा ने सारी ख़वातीन को अपने घर में आने की दावत दी और कहा कि फ़लाँ तारीख़ में आना है। वो सब औरतें आ गईं, उनके हाथों में फल दे दिए, नींबू दे दिया, उसके बाद में उनको छुरी दे दी और कहा जब मैं कहूँ जब काटना है। आपने सुना होगा, बताने का मकसद मेरा दूसरा है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगी जनाब जुलेखा, अब करना ये है, अपने चेहरे से पर्दे को हटाना है और इन औरतों के सामने से गुजरना है। तारीख में लिखा है, अल्लाह अल्लाह, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने चेहरे से पर्दे को हटाया, औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, खूबसूरती, ब्यूटी को देखा, इतनी गुम हो गई, इतनी गुम हो गई। हज़रत जुलेखा ने कहा औरतों से, अब ज़रा जो तुम्हारे हाथों में फल है, नींबू है, इसको काटना शुरू करो। अब औरतों ने नींबू को काटना शुरू किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न उनकी आंखों में जम चुका था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ब्यूटी उनके आंखों में घर बना चुकी थी, उनके दिमाग में अपना मस्कन बना चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, नींबू के साथ साथ उन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया, उंगलियां नीचे गिर गई। अल्लाह अल्लाह, जब उंगलियां नीचे गिर गई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह वहाँ से गुजर गए। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये बताओ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखने के बाद जब उन ख़वातीन ने अपनी उंगलियों को काटा था और काटने के बाद में फलों के साथ उंगलियों को काट लिया, लेकिन किसी भी खातून को उंगली का एहसास नहीं हुआ, दर्द का एहसास नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए वह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में डूब चुकी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, उनका हुस्न का खुमार उनके दिलों पे अपना घर बना चुका था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ब्यूटी उनके दिलों पे नक्श हो चुकी थी। मुझे बताओ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इज्जत वाला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न अज़मत वाला है, लेकिन याद रखो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मुतलक नहीं, हुस्न मजाजी है, अल्लाह का दिया हुआ हुस्न है। जब अल्लाह का दिया हुआ हुस्न, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न देखने के बाद में मिस्र की ख़वातीन अपनी उंगलियों को काट लेती है। एहसास नहीं होता है जब अल्लाह की राह में कोई लड़ता है, अल्लाह के जलवों का दीदार करता है, अल्लाह के जलवों में खो जाता है, उसका कलेजा निकाल लिया जाए उसे एहसास नहीं होता, उसके बाजू काट लिए जाए उसे एहसास नहीं होता, उसकी गर्दन को जुदा कर दिया जाए उसे एहसास नहीं होता, उसके लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाए उसे एहसास नहीं होता, उस पर तलवारों से वार किया जाए एहसास नहीं होता, उस पर नेज़ों से वार किया जाए एहसास नहीं होता, उस पर छुरियों से वार किया जाए एहसास नहीं होता। इसलिए एहसास नहीं होता कि वो अल्लाह के जलवों में डूबा होता है, अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक होता है, उसे तलवारें दिखाई नहीं देती है, उसे तो सिर्फ अल्लाह के जलवे दिखाई देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बोलिए जरा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है ना आपके? तो शहीद को जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसे तकलीफ नहीं होती? एक रिवायत और मेरे जहन में आ गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सिहाबी 3 भाई हैं। अल्लाह अल्लाह, ईसाइयों के बादशाह ने इन तीनों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में कहा, शादी न करके जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोतड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो इंशाअल्लाह आज के जलसे से तुम्हारे ज़मीरों में इनकलाब पैदा होगा। इंशाअल्लाह आज तुम इस जलसे से सच्चे पक्के हुसैनी बन के उठोगे। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें शहीद बता रहा हूँ। शहीद किसे कहते हैं? 3 भाई हैं, तीनों सिहाबी हैं। अल्लाह अल्लाह, ईसाइयों के बादशाह ने तीनों को कैद कर लिया। जब तीनों को कैद किया तो तीनों से एक बात कही कि मैं तुझे फला शहर का हाकिम बनाऊंगा, दूसरे भाई को दूसरे शहर का हाकिम बनाऊंगा, तीसरे भाई को तीसरे शहर का हाकिम बनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, इन तीनों भाइयों ने कहा करना क्या है? वो ईसाई बादशाह कहने लगा, करना सिर्फ ये है, अपने नबी का कलमा छोड़ना है, नबी के कलमे से मुनहरिफ होना है, दीन को छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह, उन तीनों भाइयों ने कहा था, नादान नादान नादान, ये तेरी भूख
फजूल है, तू हमें शहर का लालच दे रहा है, तू हमें हुकूमत की लालच दे रहा है, तू हमें माल का और हिर्स का लालच दे रहा है। सुन, इस जिस्म से जान जा सकती है लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता है। इसलिए हमने अपने नबी को देखा है, हमने वो कलमा पढ़ा है, जिस दिल के अंदर वो कलमा समा जाता है उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ नहीं मानोगे, कहाँ नहीं मानोगे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। एक भट्टी जलाई गई, उस भट्टी पे एक कढ़ाव रखा गया। जरा नौजवानों जरा जिंदा दिली से सुनना। अल्लाह अल्लाह, उस पे कढ़ाव रखा गया। कढ़ाव रखने के बाद में उस पर जैतून का तेल डाला गया। उस कढ़ाव में जैतून का तेल डाला गया और उस जैतून के तेल में उबाल दिया गया। फिर उस बादशाह ने कहा, अगर नबी का कलमा नहीं छोड़ेगा ना, एक बड़े वाले भाई से कहा, अगर नबी का दीन नहीं छोड़ेगा, अगर इस दीन से मुनहरिफ नहीं होगा, दीन मोहम्मदी को तर्क नहीं करेगा, तो तुझे इस कढ़ाई में डाल दिया जाएगा, इस खोलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। ए शादी नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, पोजीशन ये हो कि तुम्हें आग में डाला जाए, पोजीशन ये हो कि तुम्हें तेल में डाला जाए। आज तो तुम थोड़े से फायदे के लिए हाथ में वो भी बांध लोगे, माथे पे वो भी लगा लोगे। आज तुम थोड़े से मफाद के लिए अपना नाम भी बदल सकते हो। आज तुम वोट हासिल करने के लिए किसी के कदमों में भी गिर सकते हो। आज तुम प्रधान बनने के लिए शराबें भी पिला सकते हो, जुआ को फरोग भी दे सकते हो। आज तुम कुछ भी कर सकते हो। अल्लाह अल्लाह, हम ये हो जाए सारी, हमारी सत्ता आ जाएगी, हमारी कुर्सी आ जाएगी। लेकिन मुझे बताओ, इस कुर्सी की हैसियत क्या है, इस सत्ता की हैसियत क्या है? अरे कोई हैसियत नहीं है। नबी के 3 सिहाबी हैं। अब बादशाह कह रहा है, उन्होंने माल को झुटला दिया। बादशाह कह रहा हाकिम बनाया जाएगा, उस हाकिम को झुटला दिया। बादशाह कह रहा है दौलत दी जाएगी, दौलत की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, जैतून के तेल में जोश दिया गया। अब जान की बारी आ गई है, अब जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। अल्लाह अल्लाह, इंसान अपनी जिंदगी से बड़ा प्यार करता है। इंसान इस जान को बचाने के लिए ना कुछ भी कर लेता है। मुहावरा बोला जाता है, जान है तो जहान है। बोलते हैं ना, जान है तो जहान है। मतलब ये होता है, जब जान पे बात आ जाए, जान बचा लो। जब जान बचेगी तो माल काम आएगा, जान बचेगी तो मकान काम आएगा। अल्लाह अल्लाह, दुनिया कहती है जान है तो जहान है, लेकिन वाहरे हुसैन, तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम्हारे वकार को सलाम, तुम्हारी अजीमत को सलाम, तुम्हारे हौसलों को सलाम। दुनिया कहती है जान है तो जहान है। आका इमाम हुसैन ने जान दे दी, जहान बचा लिया। और करबला के हुसैन ने बताया, इस मुहावरे का बिल्कुल मकसद ही पलट दिया। करबला का हुसैन कहता है, पहले जान नहीं, पहले ईमान है। ईमान है तो जहान है, अगर ईमान नहीं तो जहान की कोई हैसियत नहीं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, आका इमाम हुसैन कहते नहीं, आप गलत कहते हो, जान है तो जहान है। आका इमाम हुसैन कहते नहीं, ईमान है तो जहान है, अकीदा सही है तो सब कुछ सही है। अब बड़े वाले भाई से कहा गया, तुझे इस तेल में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे जान बचाने के लिए इंसान क्या नहीं कर सकता है, जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अब बड़े वाले भाई ने ईसाई बादशाह को ललकार कर कहा, भीगी बिल्ली बनकर नहीं कहा, आंखों में आंखें डाल कर कहा सुन, मैंने नबी का दीन पढ़ा है, मैं मजहब इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मेरा धर्म रिलीजन मजहब इस्लाम है। अल्लाह अल्लाह, सुन, तो एक जान नहीं, अल्लाह मुझे हजारों जान दे और मैं अल्लाह की रजा के लिए एक एक करके सारियों को कुर्बान करता हुआ नजर आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ईसाई देख रहे थे। अल्लाह अल्लाह, ईसाइयों ने देखा, ईसाई देख रहा था। अल्लाह अल्लाह, ईसाई ने एक लालच और दिया। उसकी 3 बेटियां थी, बड़ी हुस्नो जमाल हुस्नो तजम्मुल की पैकर थी। पूरी दुनिया में उनके हुस्नो जमाल का चर्चा था कि बादशाह की बेटियां बड़ी खूबसूरत हैं, हर एक इंसान चाहता था उससे निकाह करूंगा। बादशाह ने यहाँ पर आजमा कर देखा। बादशाह ने कहा, अगर नबी का दीन छोड़ दोगे ना, मैं अपनी बेटियों का निकाह तुम तीनों से कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी के गुलामों ने कहा था, बादशाह सुन, ना हमें तेरी बेटी की जरूरत है, ए बादशाह सुन, ना हमें तेरे शहर की जरूरत, ना हमें तेरे माल की जरूरत। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने कहा था, फिर जरूरत क्या है? उन्होंने कहा था, जरूरत यह है, मरेंगे तो नबी के नाम पर, जिएंगे तो नबी के नाम पर। हमें हुकूमत नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, हमें
हमें सिर्फ दर मुस्तफ़ा चाहिए, नबी का दर मिल गया, समझ लो दुनिया भी अच्छी हो गई, आखिरत भी अच्छी हो गई। अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने कहा अभी अभी और आजमाया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कढ़ाई में तेल जब उबलने लगा, उसमें जोश मारने लगा, बड़े भाई को अल्लाह अकबर कबीरा उसके खादिमों ने पकड़ा, कहा सुन लो, अगर तू नहीं मानेगा इस तेल में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी रसूल मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है, चेहरे पे शिकनियाँ नहीं है, चेहरे का जुगराफिया नहीं बदला है, मौत से डरे नहीं है। हुआ ये कि उस कढ़ाई में डाल दिया गया, खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। दो भाई सामने मौजूद खड़े हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते कि उनके बादशाह की हिरासत में है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बादशाह ने बड़े भाई को तेल में चलाकर शहीद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब दूसरे भाई का नंबर आता है। दूसरे भाई से कहा गया अगर तूने बात नहीं मानी ना तो तेरे बड़े भाई के साथ, तेरे बड़े भाई की तरह तेरा हश्र किया जाएगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पक्के हुसैनी बनते हो? हम हुसैनी हैं, लेकिन जान देखिए, जान से इंसान कितना प्यार करता है। लेकिन याद रखो, साहबा ने एक मैसेज, एक पैगाम ये दिया है, जान बहुत कीमती है लेकिन नबी के दीन से कीमती नहीं है, नबी से ज्यादा कीमती नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे भाई को भी कढ़ाई में डाल दिया गया। उस कढ़ाई में जब डाला गया तो दूसरा भाई भी तेल में उबलकर शहीद हो गया। ये कौन लोग हैं? ये वो नुफूस कुद्सिया है जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुंचाया है, जिन्होंने दीन फैलाया है, जिन्होंने नबी के कलमे के अलम को बुलंद किया है। अब दूसरा भाई भी शहीद हो गया। अब तीसरे का नंबर आता है। तीसरा जो छोटा वाला था उससे कहा गया तू नहीं मानेगा? कहा नहीं मानूंगा। क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? कहा नबी का गुलाम हूं, हम मौत से नहीं डरते। अरे जब हमें मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, हमारे नबी का दीदार होगा, हमारे नबी का दीदार होगा। दुनिया तो हमारे लिए कैद खाना है, मौत तो हमारे लिए तोहफा है, तोहफा। मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा इसको जलाया नहीं जाएगा, इसका बहकाने के लिए, इसका ईमान खराब करने के लिए मेरे पास तीसरा प्रोपेगंडा है। तीसरा प्रोपेगंडा क्या है? इसके पास जो इसकी सबसे खूबसूरत बेटी थी, इसने कहा इसको कैदी बनाकर मेरे कैद खाने में डाल दिया जाए। जब कैद खाने में डाला गया, जब रात का नंबर आया, नौजवानों जरा तवज्जो से सुनना, मैं ज़्यादातर तुमसे मुखातिब हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब रात का वक्त आया, इसने अपनी बेटी को बुलाया। बेटी को बुलाने के बाद में कहा तेरे हुस्न का चर्चा पूरे शहर में है, तेरी ब्यूटी का चर्चा पूरे शहर में है, लोग तुझे एक नज़र देखने के लिए ना जाने कितने कितने घंटे ख़राब कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुझे करना क्या है? बेटी बोली ए मेरे बाप बता तो मुझे करना क्या है? कहा तुझे करना सिर्फ यह है, एक नबी के गुलाम का, एक मुसलमान का ईमान खराब करना है, उसके अकीदे में तसलसल पैदा करना है। अल्लाह अल्लाह। वो बेटी कहने लगी बाप क्या करना है? अल्लाह अकबर। यार इनके मजहब कैसे हैं ये? अल्लाह अकबर कबीरा। इनके मजहब कैसे हैं ये? अपनी बेटियों को दूसरों के मजहब पर बात करने के लिए लगा देते हैं। अल्लाह अल्लाह। बेटी ने कहा था बाप क्या करना है? कहा करना यह है जब रात हो जाए तो उसके कमरे में तुझे जाना है, अल्लाह अल्लाह उसके ईमान को खराब करना है, उसे गुनाह की दावत देनी है, क्योंकि ये सबसे वीक माइंड है, ये सबसे कमजोरी है। यहाँ पर आकर इंसान बड़ा बड़ा अच्छा पिघल जाता है, शैतान बड़े बड़े अच्छों को अपने नरके में ले लेता है। अल्लाह अल्लाह। जब रात हो गई, रात का दरवाज़ा इसने खटखटाया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दरवाज़ा खोला गया ना, ये जो नबी का नौजवान, ये नबी का जो गुलाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, इस औरत ने क्या देखा? इसने अपना सर सजदे में रखा हुआ है, अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहा है। पूरी रात गुजर गई, इसने अपनी नजर उठाकर लड़की की तरफ नहीं देखी। जैसे ही सूरज सुबह का नुमादार होता है, यह बाहर आई, अपने अब्बा से कहने लगी, बादशाह से कहा ए मेरे बाप, उसने तो मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा है, उसने तो मेरी तरफ किसी तरह उसने तो मुझसे कोई बातचीत ही नहीं की है। बादशाह कहने लगा हो सकता है आज रात उसकी इबादत का दिन हो सकता है आज रात उसके सजदा करने का दिन हो। अब तुम्हें दूसरी रात जाना है। अल्लाह अल्लाह। दूसरी रात आ गई, दूसरी रात भी यही अमल रहा। तीसरी रात आ गई, तीसरी रात भी यही अमल रहा। ये 40 रातें कंटिन्यू उस नौजवान नबी के गुलाम के कमरे में जाती है, लेकिन नबी के गुलाम की पाकीज़गी देखिए, नबी के गुलाम की तहारत देखिए। अल्लाह अल्लाह। उनकी तहारत को सलाम, उनकी पाकीज़गी को सलाम, उनकी नजरों को सलाम। अल्लाह अगर बादशाह की सबसे हसीनो जमील लड़की खुद उन्हें गुनाह की दावत दे रही है, लेकिन उन्होंने नजर इल्तिफात नहीं किया। जब 40 रातें गुजर
गई। अल्लाह अल्लाह, जब 40 रातें गुजर गई, कहने लगी नौजवान जरा मेरी तरफ नजर करके तो देख, जरा मुझसे बात तो करके देख। इस नौजवान ने कहा मेरे अल्लाह ने मना फरमाया है, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है, किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखना है, हम गैर महरम से बात नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, उस शहजादी ने कहा था मैं समझ गई, अरे जिस नबी के गुलाम की नजरों का ये आलम है, फिर मदीने वाले मुस्तफा की नजरों का आलम क्या होगा। और उस बेटी ने कहा था अब मुझे जल्दी से हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, अब मैं जहन्नमियों की तरफ नहीं, मैं तो जन्नती होना चाहती हूँ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती सैयद अफरोज मियाँ साहिब किला। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा जल्दी से हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा, मुसलमान बना। अरे जिस नबी के गुलाम की तहारत का ये आलम है, जिस नबी के गुलाम की नजरों का ये आलम है, मुझे 40 रातें कंटिन्यू हो गई है तेरे ईमान को बर्बाद करने के लिए, तेरे अकीदे को बर्बाद करने के लिए। ए हुसैनियों, शादी नगर के हुसैनियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कैसे हुसैनी हो, कैसे हुसैनी हो। आज अल्लाह अकबर कबीरा दूसरों की माँ बहनों पे बदनजरी करते हुए नजर आते हो, उनको तकते हुए नजर आते हो। अगर सच्चे पक्के हुसैनी हो तो इस हुसैनी जलसे से पैगाम लेकर उठना। क्या पैगाम है? वो पैगाम मैं आपको देता हूँ। अल्लाह अल्लाह, उस खातून ने कहा था अब मैं तुझसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह, नबी के गुलाम का निकाह हो गया। ये दोनों घर से निकल गए। इन्होंने देखा कुछ दूर जाने के बाद में अल्लाह अकबर घोड़ों के टापों की आवाज़ आ रही है। इन्हें ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, इन्हें ऐसा लगा कोई हमारे पीछे कोई ग्रुप आ रहा है। इन्होंने खड़े होकर देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, दो घोड़े हैं, उन दो घोड़ों पे कोई शहसवार है, कोई सवार है। जब घोड़ों पे सवार देखे तो वो दोनों भाई थे जिनको तेलों में डाला गया था, और उनके साथ जो आ रहे थे वो फरिश्तों की मुकद्दस जमात थी। ये कौन लोग हैं जिनके साथ फरिश्तों की जमात चलती है? ये कौन लोग हैं? अरे आज तुम मंत्री हो सकते हो, मंत्री में तुम दुनियादार को, गार्ड को अपने साथ रख सकते हो, लेकिन याद रखो गार्ड को भी एक दिन मौत आनी है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी जमात है? ये कौन से मंत्री है? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के मंत्रालय के मंत्री है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सत्ता में रहने वाले मंत्री है। इनके साथ गार्ड नहीं चलते हैं, इनके साथ अल्लाह की फरिश्तों की जमात चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इनके छोटे भाई ने देखा तो कहने लगे, दोनों भाइयों से दुआ सलाम हुई, अल्लाह अल्लाह, फिर हाल चाल पूछा। कहा भाई तुम्हें तो तेल में डाला गया था, तुम पर बड़े जुल्म किए गए थे, अब बताओ तुम्हारा हाल क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो दोनों भाई कहती हैं अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता किया है। हम जन्नत की सैर कर रहे हैं, हम जन्नत की नहरों में, अल्लाह अकबर कबीरा, उन नहरों से दूध पीते हैं, आब कौसर पीते हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। इन बच्चों, इसके छोटे वाले भाई ने कहा था इन दोनों भाइयों से, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? इन दो भाइयों ने कहा था, ए मेरे भाई सुन, कसम अल्लाह की, जितना मज़ा ना हमें उस वक्त आया था जिस वक्त बादशाह ने हमें तेल में डाला था, इतना मज़ा तो जन्नत की किसी नेमत में भी नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मतलब ये है अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करते हुए जो लुत्फ आता है, जो मजा आता है, वो जन्नत की नेमत में भी नहीं आता। वजह ये है जब शहीद शहीद होता है तो अल्लाह के जलवों में खो जाता है, अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक हो जाता है। हुसैनियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हुसैनी किरदार पैदा करो। आज तुम अपने ऊपर रंग चढ़ाते हो, रंग चढ़ जाए। कोई कहता है कि मेरे पास मुंबई के आवारा का, मेरे ऊपर मुंबई के आवारा माहौल में पलने वाले हीरो का रंग चढ़ जाए। कोई अल्लाह अकबर कबीरा किसी नेता का रंग चढ़ाता है। कोई तुम्हें रंग चढ़ाना है तो दुनियादारों का रंग मत चढ़ाओ, अपने ऊपर हुसैनी रंग चढ़ाओ। और जिस दिन तुम पे हुसैनी रंग चढ़ गया ना, तुम हुसैनी रंग में रंग गए, फिर देखना तुम्हें दुनिया भी अच्छी लगेगी, आखिरत भी अच्छी लगेगी, कब्र भी अच्छी हो जाएगी, हश्र भी अच्छा हो जाएगा। कैसे? अब आओ, अल्लाह अकबर कबीरा, हम सरकार इमाम हुसैन की बात करने के लिए बैठे। मैंने बताया शहीद को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो कौन सी अजीम ज़ात है? सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक तहरीक का नाम है, एक जमात का नाम है, एक इनकलाब दुनिया में बर्पा करने वाली एक तहरीक का नाम इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, सिर्फ ये मत समझना यजीद वही था, हर बुराई का नाम यजीदियत है, हर अच्छाई का नाम हुसैनियत है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह।
हर बुराई का नाम यजीदियत। शराब पियो यजीदियत, शराब पियो यजीदियत, गाने गाओ यजीदियत, दाढ़ी मुंडाओ यजीदियत, फिल्में देखो यजीदियत, पूरी पूरी रात अपनी रातों को बर्बाद करो यजीदियत, माँ बाप की तौहीन करो यजीदियत, नमाज छोड़ो यजीदियत, जुआ खेलो यजीदियत, पक्की बाग पूरा दिन बर्बाद कर दो यजीदियत, ताश खेलो यजीदियत। हुसैनियत क्या है? सच बोला जाए यही हुसैनियत है, चेहरे पे दाढ़ी रखा जाए यही हुसैनियत है, मस्जिदों को आबाद किया जाए यही हुसैनियत है, जिक्र हुसैन सुना जाए यही हुसैनियत है, माँ बाप के कदमों पे लिपटा जाए यही हुसैनियत है, उलमा से मोहब्बत की जाए यही हुसैनियत है। मतलब ये है हर बुराई का नाम यजीदियत है, हर अच्छाई का नाम हुसैनियत है। अब आका आला हजरत क्या कहते हैं सरकार इमाम हुसैन के बारे में? खूने खैर रसूल से है जिनका खमीर। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। खूने खैर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैर रसूल से है जिनका खमीर। मैं अपने बाप से पैदा, आप अपने बापों से पैदा, मेरा खमीर मेरे बाप का खून, आपका खमीर आपके बापों का खून। आप इमारत बनाते हैं, इसका गारा बनाते हैं, इस इमारत के लिए इसका गारा या मसाला इसका खमीर। आप रोटी बनाते हैं, उसके लिए गुंदा हुआ आटा खमीर। आओ सरकार इमाम हुसैन को देखते हैं किस खमीर से तैयार हैं, किस खून से तैयार हैं। तो सरकार आला हजरत कहते हैं शुएब भाई, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। ये नहीं खूने रसूल नहीं कहा, खैरुर रसूल कहा, इसलिए रसूल मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं, रसूल ईसा अलैहिस्सलाम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का खून का मकाम अपनी जगह, ईसा अलैहिस्सलाम के खून का मकाम अपनी जगह, हर रसूल की शान अपनी जगह। लेकिन आला हजरत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। खूने खैर रसूल, एक तो रसूल का खून, और रसूलों में भी जो सबसे बेहतर हमारे नबी हैं, उस नबी के खून से हजरत इमाम हुसैन का खमीर तैयार है। अब कैसे तैयार है वो सुनिए। हर एक का नसब बाप से माना जाता है। किससे माना जाता है? बाप से। जिस बरादरी का बाप होगा बच्चा उसी बरादरी का माना जाएगा। माँ से नसब नहीं चलता, नसब चलता है किससे? बाप से। लेकिन जानवरों में नसब माँ से चलता है, लेकिन इंसानों में नसब कहाँ से चलता है? बाप से नसब चलता है। जैसा बाप वैसे ही बच्चे माने जाएंगे, चाहे माँ कुछ भी हो। माँ से नसब नहीं चलता है, बाप से नसब चलता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा का जो ख़ानदान चला ना, वो आपकी सबसे चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से चला। जितने भी सैयद अहले बैत अतार कहलाते हैं, वो सब हैं जो हज़रत सैयदा फ़ातिमा की औलाद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आला हज़रत कहते हैं खूने खैर रसूल से है जिनका खमीर। मतलब ये है मेरे हुसैन का जो खमीर तैयार है ना, वो मेरे मुस्तफ़ा के पाकीज़ा खून से तैयार है। याद रखो, इंसान के अंदर जो खून होता है ना, जब तक महल के अंदर है उस पर नापाकी का हुक्म नहीं। जैसे ही महल के अंदर निकला और बहने की मिकदार निकल गया, फुका फरमाती है उसका वुज़ू टूट गया। अगर कपड़ों पे लग गया तो कपड़े नापाक हो जाएंगे, क्योंकि खून क्या है? नापाक है। खून क्या है? खून क्या है? नापाक है। मेरा खून नापाक, आपका खून नापाक, इन मौलाना साहब का खून नापाक, इमाम साहब का खून नापाक, अल्लाह अल्लाह, सबके खून पर नापाक हैं। लेकिन आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ चलते हैं, सारों के खून नापाक हैं, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा का खून पाक है। अल्लाह अल्लाह। और दो पैरों का जानवर कहता नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे तुझसे खून निकले तो तेरा वुज़ू टूट जाए, तेरा खून तेरे कपड़ों पर निकले लग जाए तो तेरे कपड़े ख़राब हो जाए, तेरा खून नापाक है। लेकिन आमिना के लाल का खून पाक है। उसी पाक खून से किसकी पैदाइश? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का खमीर तैयार है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हिजामा करवाया। हिजामा को जानते हैं ना, आज की डॉक्टरी भी हिजामा कर रही है। कप लगाए जाते हैं, जो फासिद खून होता है वो निकाला जाता है। हिजामा करवाया। हिजामा करवाने के बाद में कुछ खून निकला। जब खून एक कटोरी में जमा हो गया, मेरे मुस्तफ़ा ने एक सिहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, इसे ऐसी जगह पर डाल कर आओ जहां किसी का कदम ना पड़ा हो, जहां किसी का कदम ना पड़ा हो। अब वो सिहाबी घूमने के बाद में कहीं डालना चाहते थे। दिल में ख्याल आया, यार अगर इस जगह पर खून नबी पर किसी का कदम पड़ गया तो ये खून मुस्तफ़ा की तौहीन होगी, खून मुस्तफ़ा की बेअदबी होगी। अल्लाह अल्लाह। इन सिहाबी ने सोचा कौन सी जगह है जहाँ कहीं किसी के कदम ना पड़े हों। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने सोचने के बाद में उस खून में चुस्की लगा दी, खून पी लिया और कहने लगे इस खून के लिए जितना महफूज मेरा सीना है दुनिया की कोई जगह नहीं है। आप
इश्क की इंतहा देखिए। अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी ने मुस्तफ़ा को जाकर बताया तुम्हारे गुलाम ने खून पी लिया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने खून को डालने का हुक्म दिया था, लेकिन ये सहाबी खुद खून पी गए हैं। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा पीर भी हो तो क्या अपने पीर का खून पी सकते हो? क्या किसी सैयद का खून पी सकते हो? आप कहोगे नहीं सराब, खून तो नापाक है, खून पिया नहीं जाएगा। और जिसने खून पी लिया उसने हराम काम किया, उसने नाजायज़ काम किया। अब इसने मुस्तफ़ा का खून पिया है, इसने किसी आम इंसान का खून नहीं पिया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का खून पिया है। इसने उसका खून पिया है जिसके जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठती है। इसने उसका खून पिया है जिसके जिस्म से अगर पसीना निकलता है तो पसीने से बदबू नहीं, खुशबू आती है। इसने उसका खून पिया है। जब किसी अल्लाह अकबर कबीरा धूप में चलते हैं ना तो आसमान का बादल उनका साया करते हुए नजर आता है। इसने उनका खून पिया है। अगर किसी सूखे दरख्त के नीचे बैठ जाए ना तो वो दरख्त फौरन हरा भरा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, सहाबी ने इरशाद अर्ज किया, रसूल अल्लाह फलां सहाबी ने आपका खून पी लिया है। मेरे आका ने उनको बुलाया और आका ने इरशाद फरमाया, मैंने तो तुम्हें खून डालने के लिए कहा था। या रसूल अल्लाह, आपने एक बात इरशाद फरमाई थी, खून वहाँ डालना है जहाँ किसी का कतम न पड़ा हो। मदीने वाले मुस्तफ़ा, मैं डालना चाहता था लेकिन मैंने सोचा अगर इस खून मुस्तफ़ा पर किसी का कतम पड़ गया तो ये खून मुस्तफ़ा की तौहीन होगी, ये खून मुस्तफ़ा की बेअदबी होगी। या रसूल अल्लाह, मैंने अपना सीना इस खून के लिए जितना महफूज समझा दुनिया की कोई जगह इतनी महफूज नहीं समझी। मेरे मुस्तफ़ा ने जब गुलाम की इतनी बात सुनी उनको डांटा नहीं। आका ने इरशाद फरमाया, सुन मेरे गुलाम, जो तूने खून पिया है ये कोई आम खून नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का खून है, ये खैरुर रसूल का खून है। और सुन, जब तूने मेरा खून पी लिया है अब तुझ में ये कमाल पैदा हो गया है, ना तो तुझे जहन्नम की आग जलाएगी और ना तुझे दुनिया की आग जलाएगी। जब तक तू जिएगा तेरी नस्लें आएंगी, तेरे नस्लों से खुशबू फूटती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला। अल्लाह अल्लाह, उस खून से खमीर तैयार है किसका? आका इमाम हुसैन का, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। उस खून से खमीर तैयार है जो खून मेरे मुस्तफ़ा का पाकीज़ा खून है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, जब खून मुस्तफ़ा से खमीर तैयार हो और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के बाद में सबसे पहली घुट्टी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे घुट्टी देते हो ना, घुट्टी। और घुट्टी सबसे बेहतर घुट्टी यह है कि बच्चा जब पैदा हो ना उसको शहद चटाया जाए, और शहद भी किसी आलिम दीन का झूठा करके चटाया जाए ताकि उसमें बुजुर्ग की आदत आ जाए। और शहद इसलिए चटाया जाता है ताकि बच्चे में मिठास पैदा हो जाए, ताकि बच्चे के अखलाक में शीरी पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब सरकार इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्हें शहद नहीं चटाया गया। इसलिए शहद जो बनता है ना, आप जानते हैं मक्खियों से बनता है। मक्खी, अल्लाह अकबर कबीरा, मक्खियों का जो लुआब होता है ना, थूक, उसी को शहद कहा जाता है। जब ये मक्खियाँ, अल्लाह अल्लाह, जब ये मक्खियाँ जब फूलों को चूसती हैं, जब पेड़ों की पत्तियों पर बैठती हैं, अब मुझे बताओ, किसी पेड़ की पत्ती बक्सी होती है, किसी पेड़ का फूल कड़वा होता है, किसी पेड़ का फूल खट्टा होता है। अल्लाह अल्लाह, और ऐसी बरसात में ना जिन पेड़ों में सांप और मुजिर जानवर और मुजिर कीड़े रहते हैं उनके बारे में तो या था डॉक्टर ये कहती है अगर डारक कोई खा ले तो इतना जहर होता है वो मर जाता है। लेकिन अगर यही मक्खी उस पेड़ पे बैठ जाए, उसके उसकी मुजिर पत्ती पे बैठती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब वो शहद की सूरत में एक लुआब जब निकलता है ना, तो शहद के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि शहद जो है मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अब मुझे बताओ, इसने अल्लाह अल्लाह, इसने कड़वा भी चूसा, इसने फीका भी चूसा, इसने तीखा भी चूसा, इसने खट्टा भी चूसा, लेकिन शहद कैसा होता है? शहद मीठा होता है। ये कहाँ से आया कमाल? तो आपने सुना होगा ये कमाल इसलिए पैदा हुआ, मक्खियाँ नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी पर दरूद शरीफ पढ़ लें अगर मक्खियाँ, तो जो पेड़ के नुकसानात होते हैं, जो पेड़ की कड़वाहट होती है, पेड़ का तीखापन होता है फल का, वो सब खत्म हो जाता है, मिठास रह जाती है। अरे जब मक्खी नबी पर दरूद शरीफ पढ़ ले, उसका थूक शहद बन सकता है। तू तो नबी का गुलाम है, तू तो हुसैनी है, हुसैनी, तू तो नबी का उम्मती है। अगर सोने से पहले नबी पर 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के सोएगा, जब तू सोएगा तेरी आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन तेरा मुकद्दर जाग जाएगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़ियारत होगी, तेरा
बेड़ा पार हो जाएगा। अब तू अल्लाह अल्लाह जब बोलेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, जब बोलेगा तो तल्ख नहीं बोलेगा, जब बोलेगा तो इस ज़बान से गाली नहीं देगा, क्योंकि तूने इस ज़बान से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ा है। और जब नबी पर दरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह तेरी ज़बान में मिठास पैदा कर देगा, अल्लाह तेरी ज़बान में शीरी पैदा कर देगा। अल्लाह अल्लाह जब आका इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनको शहद नहीं दिया गया, इसलिए शहद उसको दिया जाता है जो मिठास का मोहताज हो। मैं ये देखता हूँ कितने लोग मेरी बात को कैच करते हैं, पॉइंट करते हैं। अब मैं पॉइंट आपको दे रहा हूँ, मिठास शहद उनको चटाया जाता है जिनके बच्चे शहद के मोहताज हों, जिनके बच्चों में अच्छी आदतें ना हो। शहद उनको चटाया जाता है जो मिठास और शीरी के मोहताज हो। अरे मिठास तो खुद इनके घर की विरासत है, मिठास तो खुद जब मिठास बनती है, शहद तो जब खुद शहद बनता है जब इनके नाना पर दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। तो सरकार इमाम हुसैन जब दुनिया में तशरीफ लाए तो पहली घुट्टी उनको शहद की नहीं दी गई। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफ़ा दुनिया में जब आका इमाम हुसैन तशरीफ लाए, सरकार मदीना तशरीफ ले आए अपनी बेटी के घर में और इरशाद फरमाने लगे, मेरा नवासा कहाँ है, सित्ते रसूल कहाँ है, नब्ज़े रसूल कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है। आका हुसैन को गोद में दिया गया। जब आका हुसैन को गोद में दिया गया ना, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान पढ़ी, इकामत पढ़ी, उसके बाद में कोई शहद नहीं चढ़ाया, उसके बाद में लुआब दहन की कोई एक बूंद नहीं डाली। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन बेटा अपनी ज़बान खोला, मेरे बेटा हुसैन अपना मुंह खोलो। आका हुसैन ने मुंह खोला, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान को आका हुसैन की ज़बान से मिला दिया और आका ने इरशाद फरमाया, आका इमाम हुसैन के कानों में, बेटा जितना चूसना है चूस लो, जितना पीना है पी लो। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन को अपनी ज़बान पिलाई, अपनी ज़बान चुसाई। वो कौन सा लुआब दहन है, वो मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा का लुआब दहन। अगर खारे पानी में डाल दिया जाए तो मीठा बन जाए, अगर थोड़ी सी तरकारी में डाल दिया जाए तो हज़ारों सिहाबी खा ले, थोड़े से आटे में डाल दिया जाए, पूरे महल्ले की औरतें रोटियां बना रही हैं लेकिन आटा ख़त्म होने पे नहीं आता। अगर हज़रत अली की दुखती हुई आंख में मेरे मुस्तफ़ा लुआब दहन लगा दें तो हज़रत अली कहते हैं, या रसूलल्लाह अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। एक सिहाबी की हड्डी टूट गई, आका ने अपना लुआब दहन लगाया, अब वो सिहाबी दौड़ दौड़ के देख रहे हैं कहीं हिल तो नहीं रही है। बाद में अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह अब तो इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा का लुआब दहन जहां जहां पहुंच गया कमाल पैदा कर दिया। अब सिर्फ लुआब दहन नहीं गया, मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान को रखा है और कहा, बेटा हुसैन चूस ले, बेटा हुसैन पी ले। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मदीने वाला मुस्तफ़ा जाने आका हुसैन को क्या पिलाया है और आका इमाम हुसैन जाने उन्होंने अपने नाना से क्या पिया है। लेकिन आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, बेटा जितना पीना है पी ले, बेटा जितना पीना है पी ले। अल्लाह अल्लाह आका हुसैन में मेरे मुस्तफ़ा लोडिंग कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं। लोडिंग इस बात की है, बेटा तुझे अल्लाह अल्लाह तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा, तुझे मक्का छोड़ना पड़ेगा, तुझे करबला जाना पड़ेगा। तेरे सामने अल्लाह अल्लाह तेरा अली अकबर भी शहीद होगा, तेरा अली असगर भी शहीद होगा, तेरे भांजे भी शहीद होंगे, तेरे भतीजे भी शहीद होंगे, तेरे भाइयों को शहीद किया जाएगा, तुझे 3 दिन पानी नहीं दिया जाएगा, तेरे घर की औरतों के साथ अल्लाह अल्लाह बदसलूकी की जाएगी। बेटा तुझे करबला जाना है, जितना पीना है पी ले। अरे मेरे मुस्तफ़ा ने वो लुआब दहन पिलाया था और उस लुआब दहन की बरकत थी आका इमाम हुसैन जो करबला के मैदान में गए थे और जाने के बाद जो सब्र और तहम्मुल का पहाड़ बन के खड़े थे। ये किसी और घुट्टी का नतीजा नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की घुट्टी का नतीजा था। इसलिए आका हुसैन को मेरे मुस्तफ़ा ने इतना ताकतवर बना दिया, इतना मजबूत बना दिया, आका हुसैन ने घर लुटा दिया लेकिन नबी के दीन का सौदा नहीं किया। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की बरकत थी। अल्लाह अल्लाह अब सर आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ छोड़ा। मदीना शरीफ छोड़ने की जगह है, मैं बहुत जल्दी बात ख़त्म करूँगा भाई। मदीना शरीफ छोड़ने की जगह मुझे बताइए। 8 दिन के लिए मदीना शरीफ जाओ तो मदीना शरीफ देखने वाले कहते हैं जब मदीना शरीफ से लौट कर आते हैं ना, ऐसा लगता है कि क़यामत आ गई। बच्चों की कितनी याद आती है, घर वालों की कितनी याद आती है, मक्का मदीना में जाके किसी की याद नहीं आती। अल्लाह अल्लाह मदीना शरीफ छोड़ने की जगह नहीं। फिर बताओ मुझे, जिसका घर मदीना शरीफ में हो, जिसके नाना का रोज़ा मदीना शरीफ में हो, जिसकी माँ सैयदा फातिमा मदीना शरीफ में हो, जिनके घर का दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खुलता हो, जो मस्जिद नबवी में खेले हो वो हुसैन,
आज मदीना शरीफ छोड़ना है, क्यों? इन नमाजों को बचाने के लिए, मस्जिदों को बचाने के लिए। पक्का हुसैनी है, फजर में बिस्तर नहीं छोड़ेगा। पक्का हुसैनी है, जोहर में नहीं आएगा। पक्का हुसैनी है, असर में नहीं, मगरिब में गायब, ईशा में गायब है। पक्का हुसैनी। क्या समझते हो सिर्फ 10 मुहर्रम को हरी पट्टी बांध लेने का नाम हुसैनी है? क्या समझते हो सिर्फ 10 मुहर्रम को ढोल बजाने का नाम हुसैनी है? क्या समझते हो क्या 10 मुहर्रम को दूसरों की फसलें बर्बाद करने का नाम हुसैनी है? क्या समझते हो शियों की कारनामों को उजागर करने का नाम हुसैनी है? अरे जिस हुसैन ने मदीना शरीफ इन नमाजों के लिए छोड़ा, 8 जिलहिज्जा को मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ा, जो पिछला महीना हज का महीना गुजरा है, जिस तारीख में सारे हाजी मिना के मैदान में जमा होते हैं, पूरी दुनिया के लोग हज करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन नबी का नवासा मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ रहा है। मक्का छोड़ने की जगह है? मुझे बताइए आप, मक्का छोड़ने की जगह है? और 8 तारीख को के सारी दुनिया के लोग हज करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन नबी का नवासा हज मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़ रहा है। किस लिए? नबी के दीन को बचाने के लिए, इन नमाजों को बचाने के लिए, इन सजदों को बचाने के लिए। जब आका इमाम हुसैन ने इन मस्जिदों को बचाने के लिए, नमाजों को बचाने के लिए, सजदों को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए मदीना शरीफ को छोड़ा, अपने नाना के रोज़े को छोड़ा, सैयदा फातिमा ज़हरा के रोज़े को छोड़ा, अपने भाई हसन को छोड़ा, जब नबी के दीन बचाने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा खाने काबा को छोड़ा। ए हुसैनी, अगर तू पक्का हुसैनी है ना, जब फजर की अजान हो तो सोना नहीं है। अल्लाह अल्लाह करबला वालों को याद करके, हुसैन को याद करके, अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़ के, शैतान को ललकार के, शैतान अब मैं तेरे कब्जे में आने वाला नहीं हूं, इसलिए मुझ पे हुसैनी रंग चढ़ गया है, अब मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, फजर की नमाज मुझे बाजमात मस्जिद में आकर अदा करनी है। मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन, अल्लाह अकबर कबीरा, करबला के मैदान में पहुंच गए। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचे, अपनी बात बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। मैं कोशिश वो कर रहा हूँ शायद आपको वो सुनाया जाए जो आपने नहीं सुना हो। बहुत कुछ आपने सुन रखा है, लेकिन शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ वो सुनाया जाए जो आपने नहीं सुना हो। अल्लाह अल्लाह, जब सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 72 रुफ़क़ा के साथ करबला के मैदान में पहुँचे, एक बात मेरी जहन में आ रही है। वो बात ये है, दुनिया कहती है इमाम हुसैन लड़ने के लिए गए थे, दुनिया कहती है इमाम, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन इख्तिदार के लिए गए थे, हुकूमत के लिए गए थे। मुझे बताओ, अगर इमाम हुसैन लड़ने के लिए जाते तो क्या सिर्फ 72 को लेके जाते? क्या सिर्फ 72 को लेके जाते? अगर इमाम हुसैन लड़ने के लिए जाते तो अपने साथ 6 माह के अली असगर को लेके जाते? अगर इमाम हुसैन लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी छोटी बेटी सकीना को लेके जाते? अगर इमाम हुसैन लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ औरतों को लेके जाते? नहीं नहीं, इमाम हुसैन लड़ने के लिए नहीं गए थे। अरे इमाम हुसैन से तो बहुत सारे लोगों ने कहा था हम तुम्हें तो फौज देते हैं, फौज ले जाओ। इमाम हुसैन लड़ने के लिए नहीं गए थे। अगर इमाम हुसैन लड़ने के लिए जाते ना, एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ, अगर इमाम हुसैन लड़ने के लिए जाते ना, अगर इमाम हुसैन ऐलान कर देते हुसैनियो करबला के मैदान में आओ, हुसैनियो करबला के मैदान में आओ, कसम खुदा की अगर हिंदुस्तान की सरजमी पर अगर हुसैनी होता तो चलता हुआ मैदान करबला में पहुंच जाता। दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर हुसैनी होता तो करबला के मैदान के अंदर पहुंच जाता। अगर आका इमाम हुसैन पुकार देते ना, तो जो जमीन के ऊपर हुसैनी है वो तो पहुंचते ही पहुंचते, जो जमीन के अंदर मर चुके हैं ना, कब्रों में जा चुके हैं ना, वो हुसैनी भी अल्लाह अल्लाह मैदान करबला में जमा हो जाते। कैसे जमा हो जाते? जितने हुसैनी आलम अरबा में अभी तक दुनिया में नहीं आए हैं, वो हुसैनी भी अल्लाह पर कबीरा मैदान करबला में जमा हो जाते। कैसे जमा हो जाते? दलील मैं देता हूँ। आप सब गौसे पाक के मानने वाले हो ना, गौसे आजम के चाहने वाले हो ना, 11वीं शरीफ मनाने वाले हो ना। अल्लाह अल्लाह, आपने सुना होगा सरकार गौसे पाक ने जब ऐलान फरमाया था ना, कदमी हादी अला रक़बती लिकुल्ली वली जिल्ला, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। तो रिवायतों में आता है जितने ज़मीन के ऊपर वली थे सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया था, और जो अभी तक दुनिया में वली नहीं आए थे, आलम अरवा में थे, उन्होंने भी अपनी गर्दनों को झुका दिया था। और जो इस दुनिया से कब्रों में जा चुके थे, उन्होंने भी अपनी गर्दनों को झुका दिया था। और आपने सरकार गौसे पाक के बारे में सुना है ना, अल्लाह अल्लाह, कि सरकार गौसे पाक जब कब्रिस्तान से गुजरते ना,
और इरशाद फरमा देते, ए कब्रिस्तान के मुर्दों क्या कर रहे हो लेटे लेटे, तुम उठते क्यों नहीं हो, गौसे पाक के कदमों में क्यों नहीं आते हो। अल्लाह अल्लाह तारीखों में लिखा है कि कब्रें फट जाती थी और कब्रों से मुर्दे निकलकर गौसे पाक के कदमों में मचल जाते थे। अब ये गौसे पाक कौन है? ये गौसे पाक मेरे नबी के ख़ानदान के तकरीबन 11 या 12वीं पुश्त के बेटे हैं। इमाम हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे हैं, यानी 11वीं और 12वें नंबर के बेटे हैं। जब सरकार गौसे पाक 11वें नंबर का बेटा कब्र से मुर्दों को उठा सकता है और सारे मुर्दे, सारे गौसे पाक के मुर्दे चाहने वाले जब अपनी गर्दन को झुकाने के लिए आ सकते हैं, मेरा ईमान कहता है अगर इमाम हुसैन पुकार देते तो करबला के मैदान में सारी दुनिया के कब्रिस्तान के हुसैनी कब्रों से निकलकर इमाम हुसैन के नाम पे सर कटाने के लिए आ सकते थे। लेकिन सरकार इमाम हुसैन लड़ने के लिए नहीं गए थे, यजीद के नापाक चेहरे को बेनिकाब करने के लिए गए थे, ज़माने में इनकलाब पैदा करने के लिए गए थे। और दुनिया वालों को एक मिजाज दिया था, ये दुनिया वालों जब झूठ बोला जाए, जब जिनाकारी के बाजार गरम किए जाएं और जब ईमान को दबाया जाए तो हुकूमत के नशे में ईमान का सौदा नहीं करना है, बल्कि तने तनहा अल्लाह का शेर बन के यजीदी कुत्तों के सामने खड़ा हो जाना है। इसलिए यजीदियत आज के दौर भी है, यजीदियत ख़त्म नहीं हुई है। आका इमाम हुसैन की सिर्फ लड़ाई यजीद से नहीं थी, बल्कि हर उस काम से थी जो यजीदी काम है, हर उस तहरीक से थी जो यजीदी तहरीक है। इसलिए अगर तुम वाकई सच्चे पक्के हुसैनी हो ना तो फिर तुम्हें यजीदियों से लड़ना पड़ेगा, उन कामों से लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये है उन कामों को छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम हुसैन अल्लाह अकबर कबीरा कि मैदान करबला में तशरीफ़ लाए, आपने सब कुछ सुन रखा है। अल्लाह अल्लाह कैसे शहादतें हुई, अल्लाह अकबर कबीरा। आप जब करबला के मैदान में गए थे ना, आपकी उम्र शरीफ जो थी 56 साल 5 महीने की थी। कितनी उम्र शरीफ थी? 56 साल 5 माह की आपकी उम्र शरीफ थी। लेकिन जब आप करबला के मैदान में गए थे ना तो आपके सर के बाल और दाढ़ी के बाल सब के सब काले थे, कोई भी बाल सफ़ेद नहीं था। अल्लाह अल्लाह जब सब एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके, आपके बेटे का नंबर आया जिनका नाम इमाम अली अकबर है। कहा अब्बा जान अब मैं मैदान जिहाद में जाना चाहता हूँ, अब मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन ने इरशाद फरमाया, बेटा अली अकबर मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरे नाना की याद आती है, तुम मेरे नाना की याद हो। क्योंकि जो इमाम अली अकबर के थे ना वो मुस्तफ़ा के मुशाबे थे, मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल थे, हम शबीह पैगम्बर थे इमाम अली अकबर। अल्लाह 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 अकबर। लेकिन अली अकबर अर्ज़ करते हैं अब्बा जान मेरे होते हुए मैं तुम्हें मैदान में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, आप मेरे होते हुए मैदान में नहीं जा सकते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जुल्फ़िकार हैदरी लेके सिर पे दस्तार बांध के इमाम अली अकबर मैदान करबला में यजीदी कुत्तों के सामने अल्लाह के शेर का शेर खड़ा है। अब किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है जो शेर खुदा के शेर के सामने आ जाए? किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है, किसकी माँ के दूध में इतनी ताकत है जो अली अकबर का मुकाबला कर सके? अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन चाहते हैं मैं अपने बेटे की शुजाअत को अपनी आंखों से देखूं, मैं अपने बेटे की बहादुरी को अपनी आंखों से देखूं। अल्लाह अल्लाह इमाम अली अकबर लड़ रहे हैं और जिधर जाते हैं, अगर मैमना में जाते हैं तो यजीदी कुत्ते भागते हुए नजर आते हैं, अगर मैसरा में जाते हैं तो यजीदी कुत्ते भागते हुए नजर आते हैं। तलवार ऐसे चल रही, तलवार जुल्फ़िकार हैदरी अल्लाह अल्लाह जैसे कि यजीदी कुत्ते गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन समझ जाते थे इमाम अली मकाम के जिधर अल्लाह अकबर कबीरा गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आती थी, आप समझ जाते थे मेरा बेटा इधर इनको दौड़ा रहा है, ये भेड़िए बन के दौड़ रहे हैं। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। आपने न जाने कितने यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया। कुछ देर के बाद में इमाम अली अकबर अल्लाह अकबर कबीरा अपने बाबा की बारगाह में आए, कहा इमाम अली मकाम मुझे प्यास लगी है, अगर पानी के चंद कतरे मुझे मिल जाए ना फिर मैं अल्लाह अल्लाह ताज़ा दम होकर इन यजीदी कुत्तों के सामने लड़ूंगा, बड़ी हिम्मत जुर्रत के साथ लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इसलिए मेरी रगों में खून अली तोड़ रहा है, इसलिए मेरी रगों में मेरे हलक में अल्लाह अल्लाह हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पाकीज़ा दूध दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया बेटा पानी तो नहीं है, 3 दिन से पानी बंद है। किन पर पानी बंद है? यार एक बात होती है कि पानी ना होना, अब पानी नहीं है तो साहब आप और मैं सब्र कर लूंगा, यार जब पानी है ही नहीं तो पिएंगे कैसे? लेकिन नहर बह रही हो, अल्लाह अल्लाह सारे लोग पानी पी सकते
सकते हैं, लेकिन मेरे नबी के घर वालों पर पानी की पाबंदी है। किन पर पानी की पाबंदी है? उन पर पानी की पाबंदी है अल्लाह अल्लाह जो आबे कौसर के मालिक हैं, जो जन्नत के मालिक हैं। सारी दुनिया को जो कुछ मिलता है इनके सदके मिलता है, लेकिन आज यजीदी कुत्तों ने इन्हीं पर पानी बंद कर दिया हो। ये कितना मुश्किल मरहला है। आका इमाम हुसैन ने शाद फरमाया, बेटा पानी का तो एक कतरा नहीं है। तेरा छोटा भाई अली असगर भी तड़प रहा है, लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब्बा जान कुछ तो कीजिए। मेरे आका इमाम अल्लाह अल्लाह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने शाद फरमाया, बेटा मेरी ये सूखी हुई ज़बान चूस लो। अल्लाह अल्लाह 3 दिन से पानी इमाम अली मकाम ने भी नहीं पिया है। मुझे बताओ, जब 3 दिन से पानी ना पिया हो तो यार कितनी खुशकी लगती होगी, कितनी पानी की तपिश लगती होगी। आज आप सुनते हो करबला, आज सिर्फ आप सुनते हो, लेकिन कभी तसव्वुर में, चश्माने तसव्वुर में आप चले जाया करो। कभी सोने से पहले करबला के मैदान में चले जाया करो, उस खूनी मंजर को देख लिया करो। सुनना बहुत आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। सुनना बहुत आसान है, लेकिन मैदान अमल में आना यह बहुत मुश्किल है। पक्के हुसैनी हो, सुनना बहुत आसान है, लेकिन सोने से पहले कभी गम हुसैन को एहसास कर लिया करो, कभी दर्द हुसैन का अपने दिल में एहसास ले लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, बेटा मेरी सूखी हुई ज़बान को चूस लो। अल्लाह अल्लाह इमाम अली अकबर से मेरे हुसैन इरशाद फरमाते हैं, बेटा इस ज़बान को मेरे मुस्तफ़ा ने चूसा है और अपनी ज़बान को मेरे मुस्तफ़ा ने चुसाया है। इसमें बहुत कमाल है। बेटा इस सूखी हुई ज़बान को चूस लो। इमाम अली अकबर ने आका हुसैन की सूखी हुई ज़बान को चूसा। चूसने के बाद अल्लाह अल्लाह जब ज़बान को चूसा, फिर अली का शेर ताज़ा तम हो गया। ऐसा लग रहा था फिर एनर्जी आ गई हो, ऐसा लग रहा था दोबारा जान पड़ गई हो। इमाम अली अकबर अल्लाह अल्लाह इमाम अली अकबर यजीदी कुत्तों में जाते हैं और यजीदी भेड़ियों को वासिले जहन्नम करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह जिधर इमाम अली मकाम का शहजादा अली अकबर हम शबी मुस्तफ़ा, हम शबी पैगम्बर, पैकर हुस्न राना मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल जिधर जाता था अल्लाह अल्लाह पुश्तों की पुश्ते पलट देता था। लेकिन यजीदी कुत्तों ने एक बार की हमला किया। जब एक बार की हमला किया, एक नेज़ा आका इमाम हुसैन के साहबजादे इमाम अली अकबर के सीने में पेवस्त हो गया। इमाम अली अकबर ने पुकारा, या अबता अदरिकनी, या अबता अदरिकनी, या अबता अदरिकनी। ए मेरे बाबा मुझे सवालिए, ये इमाम अली मकाम मुझे सवालिए। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने शहजादे की आवाज़ को सुना, आप समझ गए मेरे बेटे का वक्त करीब आ गया है, शहादत का वक्त करीब आ गया है। अल्लाह अल्लाह इमाम अली मकाम तोड़ते हुए जाते हैं। अपने बेटे को देखा, अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाया और बिठाने के बाद में अल्लाह अल्लाह इमाम अली अकबर कहते हैं, ये मेरे बाबा जान, मेरे सीने में जो तीर लगा है ना, जो नेज़ा लगा है ना, इस नेज़े को निकाल दीजिए, फिर मैं अली का शेर बन के इन यजीदी कुत्तों का मुकाबला करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अल्लाह अल्लाह इमाम अली मकाम ने उस अल्लाह अकबर कबीरा उस नेज़े को इमाम अली अकबर के सीने से जैसे ही निकाला, खून का फव्वारा छूटता है और खून के फव्वारा छूटने के बाद में अल्लाह अल्लाह इमाम अली अकबर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अपने वालिद को, अपने घर वालों को तागे मुफारकत दे देते हैं। कौन सा बेटा है? वो 18 साल का नौजवान है जो हम शबी मुस्तफ़ा है, जो मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल है, जिसको आका इमाम हुसैन देखते हैं तो कहते हैं, मेरे शहजादे तुझे देख के मेरे नाना की याद आ जाती है। आज वही हम शबी है मुस्तफ़ा, आज वही मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल इस दुनिया को तागे मुफारकत दे गया है। अल्लाह अल्लाह आका इमाम हुसैन ने जब देखा, आका इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। आका इमाम हुसैन अल्लाह अल्लाह आका इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हार नहीं मानी। आका इमाम हुसैन ने वाबीला नहीं मचाया, ये नहीं कहा मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। आका इमाम हुसैन ने अपने बेटे के लाशे को अपने कांधों पे उठाया। उठाने के बाद में अपने खेमे की तरफ ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुअर्रिख लिखता है, किसी ने पूछा ये तो बताओ ये कौन नौजवान आ रहा है? तो बताने वाले ने बताया, ये नबी का नवासा इमाम हुसैन आ रहा है। ये बताओ कि इसके कांधे पे किसका लाशा है? किसी ने बताया इनके 18 साल नौजवान अली अकबर का लाशा है। अल्लाह अल्लाह मुअर्रिख लिखता है, कसम खुदा की इन जुमलों को ज़रा मेरे अपने दिलों पे नक्श करके लिख ले जाओ। मुअर्रिख लिखता है, कसम खुदा की मैंने इन आँखों से देखा है आका इमाम हुसैन के कदमों में
थोड़ा सा भी लर्जा नहीं था, थोड़ा सा भी कदम डगमगा नहीं रहे थे। अल्लाह अल्लाह, आज अगर तुम्हारे घर में 18 साल का नौजवान अगर इस दुनिया से चला जाए तो मुझे बताओ, किसी के बाप में इतनी हिम्मत है अपने बेटे को, लाशे को अपने कंधे पे उठा ले? किसी की माँ में इतनी हिम्मत है? अल्लाह अल्लाह, बाप की पोजीशन ये हो जाती है अपने नौजवान बेटे के लाशे को देख के कि हॉस्पिटल में जाने की पोजीशन हो जाती है। मेरी माँ के मुंह में पानी डाला जाता है। बहनों को देखो तो बहनों के कपड़े अलग हैं, बाल अलग हैं, उन्हें पर्दे का मालूम नहीं। अगर कोई नौजवान घर में मैयत हो जाए, अल्लाह अल्लाह, इतना रोना धोना होता है, ना हमें पर्दे का पता होता है, ना हमें अपने बालों का पता होता है, ना हमारी माँ बहनों को अपने कपड़ों का पता होता है। लेकिन इमाम अली मकाम का जज्बा इसार देखिए, उनकी हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे को सलाम। अल्लाह अल्लाह, 18 साल का नौजवान बेटा, यार कहने में बहुत आसान है, लेकिन करबला के मैदान में चलो, चंद मिनटों के लिए करबला पहुंच जाओ, चश्माने तसव्वुर, अल्लाह अकबर कबीरा, करबला के मैदान को देखो तो सही। 18 साल का नौजवान इमाम अली अकबर के कांधे पर पड़ा है, और इमाम अली अकबर अपने कांधे पर उठाकर ला रहे हैं। एक को नहीं लाए हैं, बल्कि 17 अपने घर के अफराद को एक एक करके अपने कांधों पे उठाकर लाए हैं। 72 जानिसार आपकी बारगाह में कुर्बान हो चुके थे, सबके लाशें आपके सामने रखे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब आप अपने खेमे के पास तशरीफ ले आना लाए ना, हजरत सफिया कहती हैं, फूफी ज़ैनब ये तो बताओ ये कौन आ रहा है? अल्लाह अल्लाह, आका इमाम हुसैन को जब सैयदा ज़ैनब ने देखा, रोने लगी, कहने लगी ये मेरे भाई हुसैन आ रहे हैं। सफिया कहने लगी, फूफी ज़ैनब, जब बाबा हुसैन करबला के मैदान में आए थे, 56 साल की उम्र थी, कोई भी दाढ़ी का बाल सफ़ेद नहीं था, कोई भी बालों का बाल सफ़ेद नहीं था। जब अल्लाह अल्लाह इमाम अली अकबर का लाशा कांधे पे उठाया है, अल्लाह अल्लाह, तारीखों में लिखा है पूरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। जब सैयदा ज़ैनब ने इस मंजर को देखा, रोकर कहने लगी, हाय मेरे भाई को गमों ने न ढाल कर दिया है, हाय मेरे भाई को इमाम अली अकबर के लाशे ने बुढ़ापे में ला दिया है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम अपने खेमे में तशरीफ लाए, अपने घर की खवातीन को समझाया, तुम नबी की बेटियां हो, तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटियां हो, पर्दे की बेहुरमती नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चादरों की इज्जत अल्लाह अल्लाह बरकरार रहनी चाहिए। जो मेरी माँ फातिमा ने तुम्हें चादर दी है ना, जो हया का पर्दा दिया है ना, उस पर्दे की झज्जियाँ नहीं उड़ानी है, उस पर्दे को अल्लाह अल्लाह पामाल नहीं करना है। अब मुझे बताओ, जिसके घर के 18 अफराद खवातीन के सामने जा चुके हो और 18 अफरादों के लाशें सामने रखा हो, कोई 6 माह का है, कोई 18 साल का है, भतीजे उसमें मौजूद हैं, भांजे उसमें मौजूद हैं, 72 जानिसार हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या मंजर होगा, क्या खूनी मंजर होगा जब आका इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब तने तनहा रह गए। अल्लाह अल्लाह, जब लड़ने की तैयारी हो रही थी तो किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है जो नवासे रसूल का मुकाबला कर सके? किसके बाप के खून में इतनी ताकत है जो नब्ज़े रसूल से मुकाबला कर सके? यजीदी कुत्ते भी जानते थे ये वो हुसैन हैं जिनके हुलकूम को इनके नबी चूमते थे, ये वो हुसैन हैं अल्लाह अल्लाह जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह अल्लाह, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सरकार इमाम अली मकाम का मुकाबला कर सके। अल्लाह अल्लाह, लड़ने के लिए तैयार थे। एक सहाबी रसूल आ गए, आकर कहने लगे, ए इमाम अली मकाम, नवासे रसूल, ज़ोहर का वक्त हो चुका है, ज़ोहर की नमाज अदा फरमा लीजिए। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे नमाज की याद दिलवा दी। ए हुसैनियों, आका इमाम हुसैन को देखिए तो सही, करबला के मैदान में सब कुछ एक एक करके चमनिस्तान ज़हरा की एक एक कली अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो चुकी है। लेकिन जब नमाज का वक्त आ गया है, अल्लाह अल्लाह, आका इमाम हुसैन ने उन सहाबी रसूल से इरशाद फरमाया, जाओ यजीदियों में कह कर आओ, हमें थोड़ी मोहलत हो दी जाए, इसलिए हम नमाज अदा करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबी रसूल यजीदियों में गए। जब यजीदियों से कहा ना इमाम हुसैन नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो एक यजीदी कुत्ते ने कहा, क्या उनकी नमाज कबूल हो जाएगी, क्या उनकी नमाज कबूल हो जाएगी? अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल ने जब इतनी बात सुनी ना, सहाबी रसूल अल्लाह अकबर कबीरा चेहरा सुर्ख हो गया और इरशाद फरमाने लगे, यजीदियों क्या कहते हो, क्या उनकी नमाजें कबूल हो जाएंगी? हाँ हाँ, उन्हीं की तो नमाज कबूल होगी। सुनो, तुम्हारी नमाज कबूल
कबूल नहीं होगी। सजदे उन्हीं के सदक़े में कबूल होते हैं, रुकू उन्हीं के सजदे में कबूल है, क़ियाम उन्हीं के सदक़े में कबूल है, नमाज उन्हीं के सदक़े में कबूल है। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? वो नबी के नवासे हैं। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? वो नबी के नवासे सिब्ते रसूल हैं। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? किसके बारे में कह रहे हो? वो मौला अली के शेर खुदा के शेर हैं, वो फातिमा ज़हरा के चैन हैं। उनके सजदे में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत है, उनके सजदे में फारूक आज़म की अदालत है, उनके सजदे में उस्मान गनी की सखावत है, उनके सजदे में मौला अली की शुजाअत है। जब सहाबी रसूल ने सरकार इमाम हुसैन की खूबियाँ बयान करना शुरू की, अल्लाह अकबर कबीरा, यजीदी कुत्ते कहने लगे इसका मुंह बंद किया जाए, इस पर हमला किया जाए। जब हमला होने लगा ना, वो सहाबी रसूल अल्लाह अल्लाह, जब यजीदी कुत्तों पे हमला आवर हुए ना, एक ही झटके में 65 यजीदियों को वासिल जहन्नम किया था। एक सहाबी रसूल ने, जिनकी उम्र शरीफ तकरीबन 80 साल हुई है, अल्लाह अल्लाह, हुसैनी सहाबी थे, एक ही झटके में अल्लाह अकबर कबीरा 65 यजीदों को वासिल जहन्नम किया था। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद ये यजीदी कुत्ते आका इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं। अल्लाह अल्लाह, आका इमाम हुसैन को शहीद करने से हर एक कतराता था, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर आका इमाम हुसैन को शहीद कर दिया फिर किसी का पाप भी जन्नत में नहीं ले जा सकता है। इसलिए आका इमाम हुसैन दीन है, दीन है, दीन। अल्लाह अल्लाह, शिमर लईन बोला हमला क्यों नहीं करते हो? किसी की हिम्मत नहीं हुई। शिमर लईन आगे बढ़ता है। सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सजदे की हालत में है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया मुझे शहीद बाद में करना, पहला अपना सीना तो दिखा। जैसे ही अपना सीना दिखाया, सरकार इमाम हुसैन कहते हैं कअन्नी अंजुरु इला कल्बिन अबकीन यलिगु फी दिमाई अहले बैती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है एक सफ़ेद दागों वाला कुत्ता मेरे घर वालों के खून में मुंह मारेगा। अब उस शिमर लईन के सीने पे सफ़ेद दाग थे। अल्लाह अल्लाह, आका इमाम हुसैन फरमाने लगे मैं तेरे बारे में मेरे नाना ने पहले ही खबर दे दी है, मुझे सब कुछ सिखा दिया, तू ही मुझे शहीद करेगा, तू ही दायमी जहन्नमी बनेगा। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम हुसैन ने शाद फरमाया मुझे सजदा कर लेने दिया जाए। सरकार इमाम हुसैन ने अपने सजदे को, अपनी पेशानी को सजदे में रखा और सजदे में जाने के बाद में जो कलिमात कहे थे उन कलिमात को अपने दिलों पे नक्श कर लो, लुक़्मा हयात मना लो। सरकार इमाम हुसैन ने कहा था अपने रब की बारगाह में अल्लाहुम्मा रज़ान बिरिज़ाई का व शुक्रन लिनामाई का व सब्रन अला बलाई का, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है। जो तूने मुझे दिया मैंने उस पर सब्र किया, जो तूने आजमाइशें दी मैंने तेरी बारगाह में इम्तिहान दिया। ए अल्लाह, जो तूने मुझे दिया है मैं उस पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ए अल्लाह, मैंने अली असगर को दिया है इसलिए नहीं दिया है कि मेरा हिस्ट्री में नाम लिखा जाए, मैंने अली अकबर को दिया है इसलिए नहीं दिया है कि हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा जाए, मैंने भांजों को कुर्बानी दी है इसलिए नहीं दी है कि हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा जाए, मैंने भतीजों को कुर्बान किया है इसलिए नहीं किया है कि हिस्ट्री में नाम लिखा जाए, मैंने ख़ानदान वालों को कुर्बान किया है इसलिए नहीं हिस्ट्री में लिखा जाए। मदीना छोड़ा, मक्का शरीफ छोड़ा, करबला के मैदान में आया, ख़वातीन को साथ में लाया, मैं प्यासा रहा इसलिए नहीं बोला कि मेरा हिस्ट्री में नाम रखा जाए, इसलिए नहीं बोला मेरा हिस्ट्री में नाम लिखा जाए। अल्लाह अल्लाह, गैब से आवाज़ आई ए हुसैन फिर किस लिए? ए अल्लाह, सब कुछ तेरी रज़ा के लिए। ए अल्लाह, सब कुछ तेरी रज़ा के लिए। ए अल्लाह, हुसैन तुझसे राज़ी है लेकिन तू बता मैंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कुर्बानी तेरी बारगाह में कबूल है या नहीं है? तू हुसैन से राज़ी है या नहीं है? अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, गैब से आवाज़ आई हुसैन मैं तुझसे इतना राज़ी हो गया, इतना राज़ी हो गया, इतना राज़ी हो गया, मैंने तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है और जो तुझसे मोहब्बत करेंगे मैंने उन्हें जन्नती होने का हकदार बना दिया है। ये कलिमात कहे अल्लाह अल्लाह, अब शिमर लईन जो दायमी बदबख्त था, जो जहन्नमी कुत्ता है, वो आगे बढ़ता है और नब्ज़े रसूल अल्लाह अल्लाह, सिब्ते रसूल सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्लाह अकबर कबीरा गर्दन पे तलवार चलाता है। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये बताओ जब सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में जब तलवार चली होगी, उस हलक पे जिस हलक को मेरे मुस्तफ़ा चूमते थे, अल्लाह अल्लाह, उस गर्दन पर जिस गर्दन पे मेरे मुस्तफ़ा अपनी हाथ को फेरते थे, उस हलक पर जिस हलक में अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा का लुआब दहन गया था, जिस हलक की रगों में दूध फातिमा गया था, जिसके रगों के अंदर खून अली दौड़ रहा था, जब सरकार इमाम हुसैन की गर्दन पे तलवार चलाई होगी, मैं तो मौजूद नहीं था, आप मौजूद
नहीं थे। मैं आसमान के सूरज से कहता हूँ, हे आसमान के सूरज तू बता पोजीशन क्या थी। तो रिवायतों में आता है आसमान का सूरज कहता है आसमान का सूरज खुद रो रहा था, आसमान का सूरज खुद रो रहा था। अल्लाह अल्लाह दिन में तारे निकल आए थे, सारी हूरें रो रही थी, जिन्नात नोहेबाजी कर रहे थे, दुनिया की हर मखलूक रो रही थी, अल्लाह के फरिश्ते रो रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों में फख्र फरमा रहा था। फरिश्तों तुमने कहा था जब मैंने आदम को बनाया था, ये अल्लाह आदम को पैदा करके क्या करेगा, इंसान दुनिया में जाएगा, लड़ाई करेगा, फसाद करेगा। मेरा नबी इरशाद फरमा रहा था फरिश्तों देखो तो सही, मेरे नबी का नवासा हुसैन है, मेरी रजा के लिए एक एक कली को कुर्बान कर दिया है और आज अपनी जान का नुजराना कुर्बान कर रहा है। अल्लाह अल्लाह सारे फरिश्ते रो रहे थे, आसमान के चांदो सूरज रो रहे थे, दिन में सितारे निकल गए। और तारीख में यह लिखा है बैतुल मक़दिस के अंदर जितने भी पत्थर थे ना, जिस पत्थर को उठाया जाता था उस पत्थर के नीचे खून निकल रहा था। अल्लाह अल्लाह उस पत्थर के नीचे खून निकल रहा था। शीशियों में जो मिट्टी रखी थी वो मिट्टी खून बन चुकी थी। अल्लाह अल्लाह लोग बर्तनों को देखते थे ना तो बर्तनों में खून निकल रहा था। दुनिया का ऐसा कौन सी चीज़ है, दुनिया की ऐसी कौन सी मखलूक है जो शहादत इमाम हुसैन पे ना रोई हो, जो गमे हुसैन पे ना रोई हो। अल्लाह अल्लाह अगर गमे हुसैन में अगर चंद आंसू इन आंखों से निकल गए, कसम खुदा की दुनिया अच्छी हो जाएगी, आखिरत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम हुसैन को लास्ट बात यह है इन्होंने शहीद कर दिया। अभी अल्लाह अकबर कबीरा, इनके दिल ठंडे नहीं हुए, अल्लाह अल्लाह भी इनको चैन नहीं मिला। इन्होंने शहीदों के सरों को अल्लाह अकबर नेज़ों पे उठाया। नेज़ों पे उठाने के बाद में अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम हुसैन की पेशानी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे थी, ज़मीन की तरफ आ रही थी। सरकार इमाम हुसैन फरमाना ये चाहते थे एक रकात में 2 सजदे होते हैं, अभी हुसैन का एक सजदा हुआ है, दूसरा सजदा करने की फिर भी तड़प है। कैसे हुसैनियों यार तुम्हारी पेशानियों में सजदों की चमक नहीं है, कैसे हुसैनियों सिर्फ जुम्मा पढ़ते हो, कैसे हुसैनियों सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हो। अल्लाह अल्लाह क्या देखते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, सरे हुसैन नेज़े पर है, लेकिन यजीदी कह रहे थे यार ये कैसा हुसैन है, ये कैसा सर है, सर कटने के बाद, तन से जुदा होने के बाद भी नेज़े पे बुलंद आ रहा है। ये कैसा सर है, सर कटने के बाद भी सरे मुबारक से कुरान की आयतों की तिलावत हो रही है। अल्लाह अल्लाह कुरान करीम की तिलावत हो